नमस्कार दोस्तों, दीप्ति हॉरर इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दो लड़की के साथ घटी भूत घटना। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम रश्मि है। मैं बैंकिंग के लिए दिल्ली पे कोचिंग ले रहा था। वहाँ पर लता नाम का मेरा एक अच्छा दोस्त था। हम दोनों कम से कम 3 सालों से एक दूसरे को अच्छा से जानते हैं। इस 3 साल दोस्ती के अंदर मैं बहुत बार लता के घर जा चुका हूँ, लेकिन लता कभी भी मेरी घर नहीं आया था क्योंकि मेरी घर बहुत पुराना था, जिस कारण रहने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं थी। इसीलिए मैं कभी भी लता को मेरी घर नहीं लाया था। मेरा पुरानी घर से थोड़ी दूर एक नया घर हो रहा था। उस घर काम कंप्लीट होने के बाद लता को मेरी घर लेने के लिए सोचा था। समय बीतने के साथ मेरा घर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसीलिए घर पूजा एक दिन पहले मैं लता को बोला, अरे लता, कल मेरी नया घर का पूजा है, तो चल मेरी घर को जाएंगे। ये बात सुन के लता मेरे साथ जाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उस दिन था गुरुवार। लता गुरुवार को कहीं नहीं जाती है, लेकिन मैं बहुत समय समझाने के बाद लता मेरी बात टाल नहीं पाया। ऐसे ही लता को समझा के घर जाते जाते दिन 11 बज गया। इतना समय होता देखकर मैं सोचा कि आज घर पहुंचते पहुंचते रात 10 बज जाएगा, क्योंकि दिल्ली से मेरी घर बहुत दूर था। ये सोचकर मैं और लता बस पे बैठ गए। बस कम से कम 70 किलोमीटर चलने के बाद ट्रैफिक के कारण रुक गया, लेकिन ट्रैफिक का कोई काम के लिए बस कम से कम 1 घंटे के बाद छोड़ा। इतना देरी होता देखकर लता मुझे बार बार पूछ रहा था कब घर पहुंचेंगे। ये सुन के मैं लता को घर थोड़ा ही दूर है ये बोल रहा था। ऐसे ही बोलते बोलते सुबह से रात 8 हो गया था। रात ज्यादा होने के कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा था और घर से बार बार कॉल आ रहा था। बहुत समय बस पे बैठने के बाद आखिरकार बस हमारी बाजार के पास हमें उतारा। उस समय सर्दी पड़ रहा था। सर्दी के कारण हमारी बाजार की सारी दुकानें बंद हो चुका था। बंद हुई दुकान को देखकर मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन इस समय पे अचानक एक ऑटो आके हमारे पास रोका और हम दोनों दोस्त ऑटो पे बैठकर ऑटो वाला को बोले कि सुजनपुर गांव के पास रोकने के लिए। ज्यादा रात होने के कारण लता बहुत डर रहा था। ये देखकर मैं उसका डर कम करने के लिए ऑटो वाला को कुछ पूछा, लेकिन ऑटो ड्राइवर कुछ ना बोलकर सिर्फ चुप बैठा। ऑटो वाला की ये हरकत देख के मैं उसे मन ही मन गाली देता समय आगे से एक ट्रैक्टर आया और उस ट्रैक्टर की लाइट सीधा जाकर ऑटो वाला के ऊपर पड़ा। और उसके बाद जो मैंने देखा ना, उसे सोचता हूँ तो मौत सामने आ जाता है। हमने देखा कि ऑटो वाला की शरीर नहीं था। हवा के कारण सिर्फ उसका शर्ट और पैंट उड़ रहा था। ऐसे भी कह सकते हो ऑटो पे कोई भी नहीं था। ऑटो अपना ही आप चल रहा था। ये देखकर मैं और लता जोर से आवाज किया। ये आवाज सुन के ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर रोक के हमारे पास दौड़ता आया। ट्रैक्टर ड्राइवर हमारी ओर आता देखकर ऑटो रुक गया। ऑटो रहता देखकर मैं और लता ऑटो से उतर गए। ऑटो से उतरने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर हमारे साथ क्या हुआ पूछा। इस कारण हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं ट्रैक्टर ड्राइवर को सब कुछ बताया।